हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। इसका आंसर होगा फोर्थ, संस्कृति। संस्कृति, भाषा तथा संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की संस्कृति को सीखना जरूरी होता है। हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। अन्य विकल्पों का महत्व व्याकरण के शिक्षण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषा शिक्षण के रूप में व्याकरणिक नियमों का ज्ञान देने की अपेक्षा भाषा कौशल, भाषा प्रयोग की क्षमता तथा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देने पर ध्यान देना उचित होगा। कविता के शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? इसका आंसर होगा सेकंड, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। किसी भी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविताओं के अर्थ पाठकों के विचारों से संबंधित होते हैं। एक ही कविता के अलग अलग पाठक अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड, लोकगीतों का सौंदर्य बोध। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को सम्मिलित करने का उद्देश्य उनके सौंदर्य का बोध कराना नहीं है। लोकगीत भाषा का एक रूप है। इसके माध्यम से भाषा के विभिन्न रूपों के साथ साथ भारतीय संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। लोकगीतों की भाषा को कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा फर्स्ट, इनसे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों में स्थान विशेष की संस्कृति की झलक मिलती है। लोकगीतों को कक्षा में प्रस्तुत करने से विद्यार्थी उसे रुचि के साथ सुनते हैं तथा संस्कृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे वे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुड़ाने चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा सेकंड, यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से बालकों का परिचय कराने से उन्हें समाज के अंदर अपना योगदान देने तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को समझने के योग्य बनाया जा सकता है। भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति में बच्चे सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा लिखित अनुभवों के आधार पर बच्चों की रचनात्मकता का अच्छी तरह से आकलन किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। इसका आंसर होगा थर्ड, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। सतत मूल्यांकन आकलन की वह विधि है जिसमें बालकों को भाषा सिखाने के तरीके का निरंतर अवलोकन किया जाता है और यह भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करती है। उच्च कक्षाओं में इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा कौशल साध्य है और साधन है। साहित्य, उच्च कक्षाओं में साहित्य द्वारा भाषा कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है। साहित्य साधन तथा भाषा कौशल साध्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बालकों द्वारा भाषा का प्रयोग जितना ज़्यादा किया जाएगा, उनकी भाषिक क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। शिक्षक को चाहिए कि भाषा शिक्षण में बालकों को भाषा का प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा थर्ड, अपने पढ़ाने के तरीके को बदल देंगे। छात्र शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषय में रुचि नहीं ले रहे हों तो शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। हो सकता है कि शिक्षक जिस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है वह विधि बच्चों को समझ में नहीं आ रही हो। अनामिका सदैव कुत्ते को कुक्कर बोलती है। यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में क्या करते? इसका आंसर होगा फोर्थ, कक्षा में सभी बच्चों को बताते कि कुत्ते को कुक्कर भी कहा जाता है। शिक्षक को कुछ शब्दों के अन्य नामों से भी विद्यार्थी को परिचित करवाना चाहिए। लेखन कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा फोर्थ, लेखन के लिए केवल मानक वर्णों का प्रयोग ही उचित है। किसी विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जा सकता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रत्यक्ष विधि।
प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूपों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं? इसका आंसर होगा थर्ड, प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि के अंतर्गत शिक्षक विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।